1 जनवरी 2025 से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक अकाउंट को लेकर के 4 नए नियम बताए गए हैं। यदि ये 4 जो नया आरबीआई का रूल कोई भी बैंक अकाउंट फॉलो नहीं करता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। जिसमें बैंक खाते में मिली ये गलती तो पैसा होगा जब्त। आरबीआई नए रूल 1 जनवरी से लागू किया है, जिसमें न्यू बैंक रूल्स आरबीआई रूल्स 2025 में बताया गया है कि आपके किसी भी व्यक्ति के कमर्शियल किसी भी बैंक में खाता है तो उसे ये 4 नए रूल को फॉलो करना या फिर इसकी जानकारी रखना जरूरी है। नहीं तो 2025 में आपके खाते पर पैसा जब्त हो सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ये ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी निकाला गया है। उसके बारे में भी अभी आपको हम वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। जिसमें देखिए जो 4 प्रकार के जो न्यू रूल बताया गया है उसमें सबसे पहला जो रूल है कि यदि आपका खाता जो है 1 साल से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया गया है, यानी उस पर आप न जमा किए, न निकासी किए, न आप केवाईसी किए, न अपने खाता से किसी भी प्रकार का यानी नो ट्रांजैक्शन, नो कैश विड्रॉल और नो कैश डिपॉजिट किसी भी श्रेणी में आपका खाता है तो आपके खाते पर आरबीआई के रूल के हिसाब से कार्रवाई हो सकती है। जिसके बारे में डिटेल्स जानकारी जो है अभी आपको हम लैपटॉप स्क्रीन पर चल करके बताने वाले हैं। देखिए अगला जो इंफॉर्मेशन बताया गया है जिसमें आपके बैंक अकाउंट में कोई भी गलती, अब कौन कौन सी गलती बताया गया है साफ साफ लिखा गया है। 2025 में आरबीआई की तरफ से सभी कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक हो, चाहे आपका प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, बड़े बड़े जितने भी बैंक, एसबीआई हो गया, एक चीज ध्यान रखना है कि जो लोकल है यानी ग्रामीण बैंक, मध्य ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इस प्रकार के जो लोकल बैंक है उन बैंक अकाउंट पर यह नियम लागू नहीं होगा। वैसे बैंक जो कि कमर्शियल श्रेणी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर केनरा बैंक या और जितने भी प्राइवेट आईसीआईसी, एचडीएफसी, बड़े बड़े जितने भी एक्सिस बैंक जो हैं उस पर ये जो है रूल लागू होंगे। अब दूसरा इसमें देखिए जो बताया गया है कि बैंक अकाउंट में कोई भी गलती, यानी कि आपका बैंक अकाउंट जो ओपन किया गया है उसमें जो आप डॉक्यूमेंट दिए हैं, आधार कार्ड दिए हैं, पैन कार्ड दिए हैं, आइडेंटिटी कार्ड दिए हैं या फिर आपका वोटर आई कार्ड है, किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट आप अपने अकाउंट से संबंधित काम के लिए डॉक्यूमेंट के लिए जमा किए हैं तो उसमें यदि किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो आपके खाते पर कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई के न्यू रूल के हिसाब से 1 जनवरी 2025 के हिसाब से वैसे बैंक खाते बंद किए जा सकते हैं, सील किए जा सकते हैं या फिर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारा ऐसा भी खाता है जिसका आइडेंटिटी जो है मैच नहीं कर रहा है, फर्जी अकाउंट की बात हो रही है जिसमें उनका इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रहा है, खाता खोलने वाला व्यक्ति कभी केवाईसी नहीं कराता है या फिर दोबारा अपना जो ओरिजिनल पहचान जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है या पैन कार्ड है वो कभी जमा नहीं करता है। इस प्रकार के या फिर आधार कार्ड में भी बहुत सारा मिसमैचिंग है, गलती है, मैच नहीं कर रहा है, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों का इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए 2025 में आरबीआई का जो न्यू रूल है 1 जनवरी 2025 से, उसके हिसाब से ये सब कुछ खाते पर जांच करने को लेकर के सभी बैंकों को जो है इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। डिटेल्स में सब कुछ रिपोर्ट जो है, बड़ी जानकारी आपको स्क्रीन पर अभी दिखाने वाले हैं। आरबीआई का जो न्यू रूल आया है 2025 1 जनवरी से जो लागू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ये है दूसरी गलती। अब हम बात करते हैं तीसरी गलती की। दूसरी गलती डिटेल्स में आपको अभी हम सब कुछ स्क्रीन पर भी दिखाने वाले हैं। देखिए तीसरी गलती जो है लिमिट से ज्यादा पैसा खाता पर जमा हो जाना।
बहुत सारे खाताधारी हैं, अकाउंट होल्डर हैं, जिनको लिमिट पता नहीं है कि उनके खाते पर कितना ट्रांजैक्शन होना चाहिए, क्या लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। जो खाता कई प्रकार के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट। तो बहुत सारे लोगों का जो है जीरो बैलेंस अकाउंट, जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उनके खाता पर भी देखिए कार्रवाई हो सकती है। क्या है कि बहुत सारे अब फर्जी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जीरो बैंक अकाउंट, पैसा बहुत सारा उस पर जमा हो रहा है, जबकि जीरो बैलेंस अकाउंट जो होते हैं उस पर कुछ कंडीशन होते हैं कि आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना निकासी कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट जो होता है बच्चों के लिए खोला जाता है, जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके कई प्रकार के सरकारी स्कीम इत्यादि के लिए। अब उसमें हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जब होने लगते हैं, पैसे की निकासी नहीं होती है और केवल वैसे खाते में लगातार पैसे जमा ही किए जा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में यदि लगातार उसमें लाखों की संख्या में पैसे जमा हो रहे हैं, अब उसमें ट्रांजैक्शन निकासी कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे खाते पर भी कार्रवाई को लेकर के आरबीआई की तरफ से जो नई रूल लाया गया है, जो न्यू बैंक रूल्स बताया गया है 1 जनवरी 2025 से, वैसे खाते पर भी कार्रवाई की बड़ी जानकारी दी गई है, जिसके बारे में डिटेल्स में अभी आपको हम स्क्रीन पर चल करके बता रहे हैं। देखिए तीसरा जो आपको बताए, चौथा वैसा खाता जो फ्रीज कर दिया गया है। कुछ स्थिति में देखिए खाता फ्रीज हो जाता है। किस किस स्थिति में बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं? देखिए जब आप लगातार अपने खाते पर गलत ट्रांजैक्शन, जैसे देखिए जो बैंकिंग के रूल हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है बैंकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, उस रूल को जब आप फॉलो नहीं करते हैं या फिर किसी खाते पर केवाईसी नहीं होता है, नो योर कस्टमर, आप अपडेट नहीं कराते हैं, लंबे समय से आपके खाते का केवाईसी नहीं हुआ है, लंबे समय तक आपके खाते से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, लंबे समय से आपका खाता लगातार जो अकाउंट मेंटेनेंस का जो है मिनिमम अवेलेबल बैलेंस आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी खाता फ्रीज हो जाता है। या फिर जब आपके खाते पर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है और आप जो है अपने खाते में जो इतना रकम आ रहा है और निकासी हो रहा है और उसकी जानकारी आप इनकम टैक्स, भारत सरकार के आयकर विभाग को आप नहीं दे रहे हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी खाता फ्रीज होता है और सरकार के तरफ से वैसे खाते पर कार्रवाई भी की जाती है। आरबीआई के तरफ से भी ये गाइडलाइन है और बैंक जो है वैसे खाता जिस पर हाई ट्रांजैक्शन, हाई वॉल्यूम जो पैसे का लेन देन किया जाता है और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं होता है, तो उस खाते की जानकारी बैंक जो है भारत सरकार आयकर विभाग को देता है, जिसके बाद आपके घर पर आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है। तो वैसे खाते जो फ्रीज हो चुके हैं उसको लोग दोबारा चालू नहीं करा रहे हैं। देखिए वैसे खाते में क्या होता है कि वे सोचते हैं कि हमारे ऊपर जो बैंक की तरफ से आयकर विभाग को इंफॉर्मेशन दिया गया है, कार्रवाई से बचने के लिए या फिर जिस किसी भी कारण से दोबारा वे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आइडेंटिटी कार्ड है जमा करके उसको फिर से दोबारा चालू नहीं कराते हैं। वैसे खाते पर भी आरबीआई की तरफ से न्यू रूल जो है लागू किया गया है 1 जनवरी 2025 से, और इन प्रकार के जो खाते हैं उस पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, जिसके बारे में चलिए आपको अभी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर के चल रहे हैं और आपको अभी हम पूरा जो ऑफिशियल आरबीआई का नोटिस निकाला गया है उसको अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए तो लैपटॉप स्क्रीन पर अभी आपको लेकर के आ गए हैं और जिसमें देखिए जब आप इस इंफॉर्मेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए देखिए यहाँ पे rbi.org.in यहाँ पर जाना है और आपको देखिए ये जो है सूचना जो है आपको यहाँ पर अधिसूचना यहाँ पर बताया गया है, जिसमें देखिए बताया गया है ये जो इंफॉर्मेशन है 2 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। 1 जनवरी 2024 यानी 2025 से ये जो इंफॉर्मेशन लागू करने को लेकर के बताया गया है, जिसमें देखिए आरबीआई अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक के तरफ से जो देखिए
बैंक में निष्क्रिय खाता जो आपको हम अभी बताए आदावी जमा राशि के लेकर के इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उपयुक्त विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 जनवरी के परिपत्र इतना संख्या के संदर्भ में कहना है कि इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से अभी अपेक्षित है कि वे ऐसे खातों जमा राशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें 1 वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन देन नहीं हुआ है। साफ साफ बताया जा रहा है कि 1 महीना से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, तो उसकी समीक्षा करने के लिए सभी बैंक को ये इंफॉर्मेशन बताया गया है। छात्रवृत्ति करें ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो, और इन खाते जमा राशियों के ग्राहकों को पता लगाने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऐसे खातों जमा राशियों को सक्रिय करने के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश बैंकों द्वारा किए जाने सार्वजनिक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे ग्राहक जागरूकता उपाय भी शामिल है, और ऐसे खातों जमा राशियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी बैंकों की वेबसाइट और शाखाओं पर प्रदर्शित करनी है। ये जो इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन सभी बैंक के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना है, जिसमें ये बताना है कि सभी ग्राहक ये सुनिश्चित करें कि उनके खाते का जो लेन देन है क्या सामान्य तौर पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये पहला जो नियम बताया गया है बैंक खाते में, ये पहली गलती आपको नहीं करना है जो अभी आपको हम बता रहे हैं, नहीं तो पैसा जब्त को लेकर के आरबीआई का जो नया रूल है, देखिए साफ साफ बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा जो नियम बताया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षक विभाग ने हाल ही में एक विश्लेषण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के समय समय से जो पर्यवेक्षक होते हैं वे जानकारी देखिए किसी भी प्रकार की बैंक से संबंधित जो होता है उसको रिसर्च करते हैं, जिसमें पता चला है कि कई बैंकों में निष्क्रिय खाते जो आपको हम बताएं आदावी जमा की संख्या उनकी कुल जमा राशि के सापेक्ष तथा साथ ही निरपेक्ष रूप से भी अधिक थी। इसके कारण में या तो वे लंबे समय तक निष्क्रियता या ऐसे खातों में केवाईसी का लंबित अद्यतन आवर्धिक अद्यतन शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ग्राहक निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करते समय असुविधा का सामना करते हैं, जिसमें ग्राहक विवरण में अनजान में हुई गलती जैसे नाम बेमेल होना आदि शामिल है। यह देखा गया कुछ बैंकों में केवाईसी के अद्यतन के लिए लंबित खातों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके फलस्वरूप बैंक के अतिरिक्त नीतियों के अनुसार ऐसे खाते में आगे के लेन देन पर रोक लगा दी जाएगी। देखिए साफ साफ कहा गया है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, समझना जरूरी है कि वैसे बैंक खाते जिसकी जो है लेन देन नहीं की जा रही है या फिर उसकी केवाईसी नहीं की जा रही है, जिसके बारे में अभी आपको जानकारी दिए हैं, तो वैसे खाते का लेन देन रोका जा सकता है, बंद किया जा सकता है। इसीलिए आपको बैंक अकाउंट में केवाईसी को लेकर के आरबीआई का जो नया रूल बताया जा रहा है ये कराना सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ये जरूरी है, आपको जरूर कराने की जरूरत है। और देखिए अगला जो है तीसरा, और इसमें एक चीज और आपको बताए, आधार कार्ड पैन कार्ड, यदि देखिए आपके किसी भी डॉक्यूमेंट जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिसमैच है तो उसको आपको ठीक करा करके अपने अकाउंट में अपडेट कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। आरबीआई का ये नया रूल है, सभी बैंक कमर्शियल बैंक के लिए ये सुनिश्चित करना हर एक खाताधारी को जरूरी है। और देखिए अगला जो रिपोर्ट है, ध्यान से एक एक चीज को समझना जरूरी है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इसीलिए बैंक को सूचित किया गया है कि वे निष्क्रिय फ्रीज किए गए खातों की संख्या को कम करने के लिए, देखिए बैंक में जितने भी फ्रीज किए गए खाते हैं उसकी संख्या बैंक कम करना चाहता है, जिसको लेकर के आरबीआई की तरफ से ये जो नया रूल है बताया गया है। और इसमें साफ साफ देखिए बताया जा रहा है कि वैसे खाते जो फ्रीज हैं, निष्क्रिय हैं, उसकी संख्या कम किया जाए और खातों की प्रक्रिया को मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, गैर गृह शाखाओं, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया आदि माध्यम से केवाईसी का निर्बाध अद्यतन को शामिल करते हुए आसान और झंझट रहित बनाएं। हालांकि डीबीटी, ईबीटी आदि जैसी विभिन्न केंद्रीय राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के खातों को
उनके खातों में ऐसे डीबीटी ईबीटी राशियों के निर्बाध जमा की सुविधा के लिए अलग किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामले देखे गए हैं जहां ऐसे लाभार्थियों के खाते अन्य कारकों जैसे केवाईसी के लंबित अयतन आवधिक अयतन के कारण फ्रीज कर दिए गए हैं। चूंकि ये खाते ज्यादातर समाज के वंचित वर्गों के लोगों से संबंधित, इसलिए बैंक ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। बैंक निष्क्रिय फ्रीज किए गए खातों को सक्रिय करने की सुविधा के लिए विशेष अभियान भी चला सकते हैं। इसके अलावा बैंक आधार संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए आधार अद्यतनीकरण की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। एसएलबीसी को अलग से निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र की स्थिति को सक्रिय निगरानी करें ताकि गांव की सुविधा को न्यूनतम किया जा सके, जिसके बारे में अभी आपको हम बताए हैं। जो जीरो बैंक वाले अकाउंट हैं, जिस पर खाते पर जो सामान्य राशि की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, या फिर जो जरूरतमंद जो सरकार के लाभान्वित वाले जो अकाउंट सेविंग अकाउंट है, उसको लेकर के साफ साफ देखिए यहाँ पे जानकारी जो बताया गया है कि उसमें भी आपको अपने बैंक खाते की जो जमा की गई राशि और निकासी की स्थिति को देखते रहना, आकलन करते रहना, क्योंकि कई फ्रॉड लोग भी आपके खाते में ज्यादा हेवी ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे आप जो है आरबीआई के न्यू रूल के दायरे में आ सकते हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। उसके बाद देखिए चौथा जो है निष्क्रिय फ्रीज किए गए खातों में कमी लाने में हुई प्रगति और इस संबंध में बैंकों द्वारा किए गए विशेष प्रयासों की निगरानी बोर्ड के ग्राहक सेवा समिति सीएससी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा बैंकों की अभी सूचित किया जाता है कि 31 दिसंबर 2024 जो बीत गया, तिमाही से दक्ष पोर्टल के माध्यम से संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षकों प्रबंधक तिमाही आधार पर इसकी रिपोर्ट भी देने को लिए आरबीआई को कहा गया है। सभी बैंक को यह सूचना दी गई है, जो कि 1 जनवरी 2025 से आरबीआई के नए रूल के तहत जो है न्यू बैंक रूल आरबीआई रूल 2025 एसबीआई ईडी बाई करंट ट्यूब को जो है बताया गया है। तो इसके हिसाब से इस परिपत्र की एक प्रति बोर्ड की सीएससी के समक्ष उसकी अगली बैठक में इस संबंध में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी योग्य कार्य योजना के साथ रखी जाएगी, जो 5वां इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे भवदीय तरुण सिंह मुख्य महाप्रबंधक जो है आरबीआई के, उनके तरफ से यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो बताया गया है, जो आरबीआई के नया रूल के बारे में जानकारी जो अभी आपको हम बताए हैं। तो ये जो है आरबीआई का जो नया रूल जो है, यदि बैंक खाते में ये गलती आपकी मिलती है तो पैसा जब्त हो सकता है। आरबीआई नया रूल 1 जनवरी से लागू किया गया है, जिसके बारे में जानकारी दिए हैं। न्यू बैंक रूल्स आरबीआई रूल्स 2025 की ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और इसके साथ रवि तिवारी बिहार चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।